हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपकी कौन-सी अदा ने उनको आपका दीवाना कर दिया? आपके पर्सन को या तो आपके क्रश को, आपके पार्टनर को आपकी कौन-सी अदा बेहद पसंद आई, जिसकी वजह से वो आपको लाइक करने लगे, आपको पसंद करने लगे, आपको चाहने लगे? तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपकी कौन-सी अदा ने उनको आपका दीवाना कर दिया? क्यों वो आपको पसंद करने लगे, लाइक करने लगे? आपकी कौन-सी अदा उनको बेहद पसंद आ गई, जिसकी वजह से वो आपको पसंद करने लगे, आपको लाइक करने लगे? चलिए देखते हैं, वो आपकी कौन-सी अदा के दीवाने हैं, उनको आपकी कौन-सी अदा बेहद पसंद आती है, जिसकी वजह से वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े, आपको लाइक करने लगे, आपको पसंद करने लगे, चाहने लगे। तो ऐसी क्या ख़ास बात है आप में? चलिए देखते हैं। द मून, 10 of swords, Libra, Virgo, Gemini, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 2 of Pentacles, 8 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। टॉरस, विर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, ये एनर्जी यहाँ पर आ गई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। पेशेंस, यिन यांग, स्टॉर्म वार्निंग, द थिंकिंग वीमेन। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो आपकी जो नेचर है, आपकी जो क्वालिटीज़ है, आप दोनों में बहुत लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। आप बहुत लोगों ने आप लोगों को अलग करने की कोशिश की, जुदा करने की कोशिश की। आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स भी बहुत आए हैं, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए हैं। बहुत लोगों ने आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है या तो थे, ये यहाँ पर एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत लोगों ने आप दोनों में फूट डालने की कोशिश की, आप दोनों को जुदा करने की कोशिश की। आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाए, ऐसे लोगों ने बहुत कोशिश की। शायद आपकी फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, या तो आपके जो करीबी क्लोज आपके रिश्तेदार वगैरह हो सकते हैं। उन लोगों ने आपको दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, आपने कभी अपने पर्सन का साथ नहीं छोड़ा है। आप अपने दिल में वैसी ही फीलिंग्स, वैसे ही इमोशंस आपने बनाकर रखे जैसे कि पहले थे। आपने चाहे जैसे भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हो, लेकिन आप खड़े रहे, उनका आपने बहुत ही डट कर सामना किया है, और इस रिश्ते को आपने बहुत ही एक मजबूत बनाकर रखा है। कभी भी आपने इस रिश्ते को टूटने नहीं दिया है। आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो एक केयरिंग कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए जो लव है, एक दूसरे के लिए जो इमोशंस है, आपकी जो चाहत है, आपका जो प्यार है, आपने चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आई हो, कितने लोगों ने आपको दूर करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी आपने अपने रिश्तों को संभाल कर रखा है, आपने अपने इस रिश्ते को संभाल कर रखा है। तो आपकी ये बात उनको बहुत पसंद आती है, आपके पर्सन को। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आप दोनों में कैसे भी अप्स एंड डाउन्स आए हो, कुछ ना कुछ आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हो, या तो लड़ाई झगड़ा होता हो, आपने हमेशा ही इस रिश्ते को आपने बचाने की कोशिश की है, इस रिश्ते को आपने संभालने की कोशिश की है। तो आपकी ये बात उनको बेहद पसंद आती है। हमेशा ही, चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, आप हमेशा ही आपने एक पेशेंस बना के रखी है। कभी भी आप गिव अप नहीं करते हो, या तो कभी भी आप इस रिश्ते को आपने छोड़ा नहीं है। लाइफ में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप हमेशा ही
उनको आपने सँभाल कर रखा है, बैलेंस बना कर रखा है, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, दूरियाँ हो, आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या तो कुछ ब्रेकअप सिचुएशन आई हो सकता है कि आप दोनों कितने दिनों तक एक-दूसरे से आप बातें नहीं कर रहे थे, आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आ गई थी, ब्रेकअप सिचुएशन भी आ गई थी, लेकिन फिर भी चाहे कितने भी बड़ा तूफ़ान आपके रिश्ते में क्यों ना आया हो, लेकिन फिर भी आपने उनका सामना किया है और फिर से इस रिश्ते को आपने सँभाल लिया है और फिर से आपने इस रिश्ते को खड़ा किया है। तो इसीलिए आपके पर्सन को आपके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनको कभी छोड़ोगे नहीं, आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। लाइफ़ में के कितने भी तूफ़ान आए, कैसे भी सिचुएशन आए, फैमिली अगर खिलाफ हो जाए, लोग सारी दुनिया अगर आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी आप उनका साथ दोगे, आप कैसी भी सिचुएशन हो, आप हमेशा ही उनके लिए खड़े रहोगे। आप उनके लिए एक पिलर्स का काम करते हो, एक बहुत ही बुनियादी नींव का काम करते हो। आप उनके लिए एक पिलर्स हो, जैसे आपके ऊपर ही वो अपनी लाइफ़ की पूरी बुनियाद खड़ी कर सकते हैं। आपको वो बहुत ही अपनी लाइफ़ में सॉलिड समझते हैं कि अगर आप नहीं होते तो वो टूट जाते, वो बिखर जाते, वो कहीं के नहीं रहते। अगर आपने उनको सँभाला नहीं होता, इस रिश्ते को सँभाला नहीं होता, तो आज तो उनकी हालत वो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। उनकी लाइफ़ में तो जैसे सब कुछ ढेर सा हो गया होता, सब कुछ बिखर गया होता। लेकिन आपने इस सिचुएशन को सँभाला है, आपने इस रिश्ते को सँभाला है और आप हमेशा ही खड़े रहे हो इस रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। आपने हमेशा ही उनके लिए आपने सबके साथ आपने फ़ाइट की है और आपने सबके साथ आप लड़े हो, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया है, इस रिश्ते को आपने छोड़ा नहीं है। तो ये बात आपकी ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो, कभी भी हार नहीं मानते हो। खुद तो आप उठ के खड़े होते हो और आपके पर्सन को भी आप मोटिवेट करते हो, उनको भी आप हिम्मत देते हो, वो भी अ, आपका सहारा लेके वो भी इस रिश्ते में खड़े होते हैं। एक पॉज़िटिव होप उनको आपसे मिलती है, बहुत ही एनर्जेटिक हो और आप काफ़ी रिस्क टेकर हो। आपकी ये अदा उनको बेहद पसंद आती है। आप बहुत ही डेयरिंग पर्सनैलिटी हो, काफ़ी रिस्क टेकर हो। हमेशा ही आप रिस्क लेने में बिलीव करते हो, आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आप कभी हार नहीं मानते हो। अगर फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ है या तो करियर आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स हो या तो करियर का इशू हो या तो आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है। आप दोनों में डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर यिन yang का कार्ड आया है तो आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्लू है और यहाँ पर नीचे जो है येलोइश है, तो ये आसमान है और ये ज़मीन है, तो आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत सारे डिफरेंसेस है आप में, लेकिन फिर भी आपने सब सिचुएशन को सँभाला है, सबका सामना किया है, तो वो उनको बेहद पसंद आती है आपकी क्वालिटीज़ और आप बहुत ही रिस्क टेकर हो, आप रिस्क लेने से कभी आप पीछे नहीं हटते हो। चाहे आप दोनों में एज गैप हो सकता है, आपके रिलीजन अलग हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती है या तो आप लोगों की फैमिली में बनती नहीं होगी या तो आप दोनों के भी नेचर बहुत ही अलग होंगे। आपका जो सोचने का नज़रिया है, उनका सोचने का नज़रिया है, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपकी चॉइस, उनकी चॉइस वो भी अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी आप दोनों में एक जो प्यार है, अट्रैक्शन है, एक जो बॉन्डिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप दोनों में डिफरेंसेस है लेकिन सॉलिड बॉन्डिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है, बहुत ही सॉलिड बॉन्डिंग है। आपकी जो रिश्ते की जो एक नींव है, वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही परफेक्ट और सॉलिड बॉन्डिंग आपने इस रिश्ते की बनाई है। तो इसीलिए वो आपके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट करते हैं और आपके साथ वो एक स्टेबिलिटी देखते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन वो आपके साथ देखते हैं। और अगर बात करें कि वो आपकी कौन-सी अदा के दीवाने हैं, तो एक तो
आपका जो एक डेयरिंग नेचर है वो उनको बेहद पसंद आता है। आप रिस्क टेकर हो, रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए, लव के लिए आप रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हो। आप बहुत ही रिस्क टेकर हो, कभी आप झुकते नहीं हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप उनके सामने कभी भी झुकते नहीं हो। आप रिस्क टेकर हो, आपकी ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। बहुत ही डेयरिंग, एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, पावरफुल पर्सनालिटी हो, इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो और दिखने में भी आप बहुत ही आपकी डैशिंग पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर लोग आपको एक बार देखें तो उसको दूसरी बार आपको देखना ही पड़ता है, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। आप दिखने में बहुत ही डैशिंग लगते हो। अगर आप मेल हो, फीमेल हो, दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ, आप बहुत ही हैंडसम हो, ब्यूटीफुल बहुत ही हो और आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो ऐसी पर्सनालिटी है कि लोगों को एक बार तो आपकी तरफ पलटकर देखना ही पड़ता है। आप दिखने में भी बहुत ही हैंडसम या तो ब्यूटीफुल हो और आपके पर्सन को अगर बात करें कि वो आपकी कौन-सी अदा के दीवाने हैं, तो उनको आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही पसंद आती है। आपको पता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपके ऊपर किस टाइप के कपड़े सूट करेंगे, आपके ऊपर कौन-सी चीज़ अच्छी लगेगी, वो सारी आपके पास बहुत ही परफेक्ट और एक्यूरेट नॉलेज आपके पास है, तो उनको आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत ही पसंद आती है। आपकी जो पर्सनालिटी है, स्पेशली जो आपकी हेयर स्टाइल और शायद आपकी जो नोज़ है थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी-सी या तो पॉइंटेड आपकी जो नोज़ है वो पॉइंटेड हो सकती है, तो उनको आपका फेस लुक भी बहुत ही पसंद आता है। ये आपको बहुत ही आपके बारे में सोचते बहुत हैं। आप शायद आप यहाँ पर कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, टीचर वगैरह, प्रोफ़ेसर या तो आप स्टूडेंट हो सकते हो या तो कोई स्टडी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है या तो आपको बुक्स रीड करने का काफ़ी शौक हो सकता है। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल बहुत ही हो, आपके पास नॉलेज बहुत है, तो उनको आपकी ये क्वालिटीज़ भी बहुत ही अच्छी लगती है। सब लोगों को सिर्फ़ ब्यूटी ही पसंद नहीं आती है, कुछ लोगों को नॉलेज, सामने वाले के पास जो अ, वो इंटेलिजेंट कितना है, वो नॉलेजेबल कितना है, वो भी कुछ लोगों को वो भी पसंद आता है। सब लोग सिर्फ़ ब्यूटी को नहीं देखते हैं कि वो दिखने में गोरा है या काला है, वो कितना ब्यूटीफुल है, सब लोग यही नहीं देखते हैं। कुछ लोगों को आपकी इनर पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आपके पर्सन को भी आपकी जो इनर पर्सनालिटी है, आपकी आउटर पर्सनालिटी तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन आप इनको बेहद सुंदर, सुलझे हुए लगते हो, आप इंटेलिजेंट बहुत हो, नॉलेजेबल बहुत हो, हमेशा ही सोच समझ कर आप डिसीज़न लेते हो, आपके पास हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास होता है, चाहे कैसी भी टफ़ सिचुएशन हो, उसमें से आप रास्ता निकाल लेते हो, तो आपकी ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। वो आपके साथ जब होते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और यहाँ पर कार्ड भी देखिए, वो जब भी आपके साथ यहाँ पर फेस के एक्सप्रेशंस आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा, वो आपके साथ जब होते हैं तब वो एक रिलैक्स मोड में होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बस अब सब कुछ आप हैंडल कर लोगे। उनको आपके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट है, बहुत ही भरोसा है कि बस आप सब कुछ सँभाल लोगे, आप उनको सँभाल लोगे, आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी हो उनकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स आए हो या तो जो भी अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन वो जब आपके साथ होते हैं तो वो बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं। पूरी दुनिया का भार वो आपके ऊपर डाल देते हैं। उनको लगता है कि आप हो ना तो उनको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब कुछ सँभाल लोगे। तो वो जब आपके साथ होते हैं तो बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते हैं, सारी टेंशन, सारी थकावट वो भूल जाते हैं, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके ऊपर उनको ब्लाइंड ट्रस्ट है, वो आपके ऊपर आँख बंद कर भी वो आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उनको लगता है कि आप उनके पास हो, आप उनकी लाइफ़ में हो तो उनको अब किसी और बात की टेंशन ही नहीं, किसी और बात की उनको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और उनको आपसे बात करना, आपकी जो आप जिस तरह बातें करते हो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर बात करें कि वो आपकी कौन-सी अदा के दीवाने हैं,
तो आपकी जो स्माइल है वो आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को बहुत ही पसंद आती है। आपकी जो स्माइल है, शायद आपके जो टीथ है वो बहुत ही वाइट और थोड़े से शाइनिंग वाले हो सकते हैं। आपकी जो टीथ है और आपकी जो स्माइल, आपकी जो लिप्स, आपकी बोलने की जो स्टाइल, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, जिस तरह आप उनके साथ बातें करते हो, तो उनको आपकी हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है। उन्होंने जब आपको पहली बार आपकी वॉइस सुनी थी, अगर आपने कॉल पे बात की थी, या तो वो आपको बार-बार ये आपको बोलते होंगे कि आप कॉल करो, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, या तो वो आपको बार-बार ये बोलते होंगे कि अ, एक बार आप कॉल करो, उनको आपकी आवाज़ सुननी है, तो उनको आपकी आवाज़ भी बहुत ही पसंद आती है। उन्होंने जब पहली बार आपकी आवाज़ सुनी थी, तो बस वो सुनते ही रह गए थे। उनको बहुत ही आपकी आवाज़ जो वॉइस क्वालिटी है, वो बहुत ही पसंद आती है। जब स्पेशली आप उनके साथ कॉल पे, फ़ोन कॉल पे बात करते हो, या तो वीडियो कॉल पे, या तो ऐसे ही आप सोशल मीडिया थ्रू आप एक-दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हो, तब आपकी जो आवाज़ है, आपकी आप जिस तरह हँस के उनके साथ बातें करते हो, आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं, छोटी-छोटी बात में आप कभी बहुत ही आप शाय दिखते हो, कभी आप बहुत ही खुल के लाफ़िंग करते हो, तो उनको आपके साथ कम्युनिकेट करना, बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने आपको बोला भी होगा कि आप बातें करो, अ, वो सुन रहे हैं, या तो मैं सुन रहा हूँ, आप बातें करो, ऐसा उन्होंने आपको बोला भी होगा। वो आपको बातें करना, आपकी बातें सुनना उनको बहुत ही पसंद है। बस उनका दिल करता है कि आप पूरा दिन उनके साथ बातें करते ही रहो और वो बस आपकी बातें सुनते ही रहे, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। और आपकी क्वालिटीज़ ऐसी है कि उनके लाइफ में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, बहुत ही टफ सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप सब कुछ हैंडल कर लेते हो, उनको सँभाल लेते हो। अगर वो ऐसी भी सिचुएशन में हो, तो भी आप उनको उठ खड़ा कर देते हो, आप उनको खड़ा कर देते हो। अगर कोई जैसे कोई बीमार हो, कितने दिनों से उन्होंने बिस्तर पकड़ा हो, लेकिन कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो उनकी उनका हाल पूछने जाएँगे, या तो वो हॉस्पिटल उनका हाल पूछने जाएँगे, उनको देखने जाएँगे, तो जो बीमार होगा, वो उनका चेहरा देखकर ही उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है, एक रौनक आ जाती है, एक चमक आ जाती है। तो आपका जो नेचर है, वो भी उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि आप उनको ज़िंदा कर देते हो, आप उनको खड़ा कर देते हो, उनको ज़िंदा कर देते हो, उनके अंदर आप जैसे जान फूँक देते हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। वरना तो लाइफ़ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, सिचुएशन भी कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन उनको लगता है कि हाँ, मेरे पास आप हो, तो अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए कि जिसके साथ हम अपनी पूरी बातें शेयर कर सकें, अच्छी बातें हो, बुरी हो, सब कुछ उनके साथ हम शेयर कर सकें। तो उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पास आप हो, तो उनको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर, एक अच्छा हमसफ़र, एक ट्रस्टेबल पर्सन, एक बहुत अच्छा दोस्त, वो एक वेल विशर, सब कुछ ही वो आपके अंदर देखते हैं। अगर उनको कभी सलाह-मशवरे की ज़रूरत हो, तो आप उनको अच्छे से गाइड करते हो। तो सारी क्वालिटीज़ उनको आपसे मिलती है, आपके अंदर उनको सारी ही क्वालिटीज़ दिखती है। तो वो आपकी हर एक अदा के दीवाने हैं, और स्पेशली उनको आपका नेचर बहुत ही पसंद आता है। आपका आउटर लुक, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो तो उनको बेहद पसंद आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो नेचर है, जिस तरह आप लाइफ को जीते हो, लाइफ को सँभालते हो, सिचुएशन को हैंडल करते हो, टफ़ से टफ़ सिचुएशन को भी आप अपने कंट्रोल में ले लेते हो, तो आपकी ये सारी क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है, और प्यार भी ये आपको बहुत ही करते हैं। शायद ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या तो इन्होंने अब तक आपको अपने दिल की बात शेयर नहीं की हो, लेकिन आपके साथ ये एक डीप कनेक्शन फ़ील करते हैं, डीप इमोशंस, डीप कनेक्शन। ये आपके साथ एक डीप डिज़ायर है इनको आपसे, जो ये आप आपको ये बता नहीं सकते। वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन शब्दों में ये आपको बयाँ नहीं कर सकते, और ये आपके साथ
आपका जो फिज़िकल लुक्स है, इंटीमेसी भी आपके साथ बहुत ही पसंद करते हैं। इनको आपके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन भी ये बहुत ही फ़ील करते हैं। आप बहुत ही एक नेचुरल ही अट्रैक्शन ये आपके साथ फ़ील करते हैं। तो ओवरऑल देखें तो इनको आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ नज़र आती है। आप बहुत ही सब कुछ अच्छे से आप सँभाल लेते हो, उनको भी सँभाल लेते हो, अप अपने प्यार को सँभाल लेते हो और सब कुछ सँभालते हुए भी आपके चेहरे के ऊपर स्माइल रहती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी-कभी हम बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा तो लेते हैं, लेकिन फिर हमारे चेहरे से जो स्माइल होती है, वो गायब हो जाती है। तो आप सब कुछ ही मैनेज तो कर लेते हो और ऊपर से आपका जो चेहरा है, वो स्माइलिंग भी होता है, रिलैक्स भी आप होते हो, तो ये क्वालिटीज़ उनको आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बहुत ही रिलैक्स मोड में होते हो और आपके साथ जो होते हैं उनको भी आप रिलैक्स फ़ील करवाते हो। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है कि हम सब कुछ हैंडल तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग का पारा होता है वो थोड़ा-सा गर्म हो जाता है कि सब कुछ मैं ही करूँ, सब कुछ मैं ही सँभालूँ, तो फिर थोड़ा-सा हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं दिख रहा है, आप सब कुछ मैनेज करते हो लेकिन फिर भी आप रिलैक्स रहते हो, तो आपकी ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं, तो अब मुझे मैसेज आ नहीं रहे हैं, तो अब ये रीडिंग ज़्यादा नहीं खींचते हैं, तो ये रीडिंग अब यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मैंने आपको राशि तो बता दी, नंबर्स नहीं बताए हैं, तो यहाँ पर 22 है, 2 नंबर है, 8 है, 17 है, 14 है और 10 है, 1 है, 11 है और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी है और जुलाई, अगस्त ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब ये रीडिंग अब यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।